मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। पूनम जी ने 26 तारीख गैस की थी और नौशाद जी ने 27 तारीख गैस की थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दोनों में से एक जन सही है और एक जन गलत है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आज संडे मना रहे होंगे। तो जैसे कि आज संडे का दिन है और दिन बहुत ही अच्छा है। आज खिल के धूप निकली हुई है, ठंड है, हल्की है, लेकिन धूप भी बहुत अच्छी है। तो चलिए आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों को लेके चलती हूँ ऊपर, अपने प्लान्स दिखा दूँ, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोगों से कह रही हूँ कि दिखाऊंगी, लेकिन मैं दिखा नहीं पा रही थी क्योंकि मैं खुद भी नहीं जा रही थी। हस्बैंड ही देख रहे थे, पानी वानी सवेरे दे जाने से पहले दे जा रहे थे। और आज मैंने सुना है कि ऊपर फ्लावर्स वगैरह खूब अच्छे से निकल आए हैं। जो आप लोगों को याद होगा, थोड़े दिन पहले मैं प्लांट्स वगैरह लेके आई थी, पहले ख़राब हो गए थे, फिर उसको दे के आई हूँ उसके ख़राब वाले, और एक्सचेंज करा के लाई थी, उसको डांट के आई थी। वो वाले प्लांट्स अब प्रॉपर फ्लावर्स ब्लूम कर गए हैं। हाँ, हो तो गए, सुंदर तो लग रहा है। आज मैंने भी देखा इतने दिनों बाद अपने प्लांट्स, आज मैं ऊपर आ रही हूँ, तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए रेड कलर के कितने सारे निकल आए हैं। रानी कलर, रानी नहीं, पर्पल ही बोल सकते हैं। इधर भी रेड है, इधर ये लाइट पिंक पर्पल कह सकते हैं। इधर का मुंह नहीं करा हुआ इसने। ये देखो कितना सुंदर फ्लावर है। ये भी है वाइट, ये रानी है। हाँ, ये रानी कलर है। जो तुलसी लाई थी वो भी अच्छे से उसने जड़ पकड़ ली है। और मैरी गोल्ड दिखा दी, एक ये लाई थी, इसने पता नहीं क्या ठीक से पकड़ा। इसका दूसरा वाला शायद नहीं हुआ, खराब हो गया क्या? नहीं, उसका दूसरा है। इसका ये दूसरा है इधर, ये अच्छा है, बट वो वाला नहीं हुआ है ठीक से, पता नहीं। और आज सूखा सूखा भी लग रहा है। ये मेरा करी पत्ता, ये मेरा बेल पत्री, जिसमें से देखो 3-3 पत्तियाँ, लेकिन कीड़ा खा रहा है लग रहा, इसलिए ऐसा हुआ। एलोवेरा, ये मेरा पता नहीं क्या है, बेल का बेला फूल निकलता ही नहीं है, बस पेड़ है, निकलेगा। ये एलोवेरा की झाड़ें इतनी हो गई हैं। इधर भी एलोवेरा, इधर भी एलोवेरा। ऐसा लगता है मैं एलोवेरा की खेती करती हूँ। रोज़ में बर्ड्स आई थी, ये देखो, ये कली आई है। ये आई है नहीं, आई थी बहुत दिनों से, अभी तक पता नहीं इसका क्या होगा, कब निकलेगा हमको नहीं पता। ताकि एक ये डंडी जैसा पता नहीं क्या है। प्लांट्स ठीक ही हैं सब, कुछ गीले हैं कुछ सूखे हैं। इनको कम पानी देने के लिए बोला है, इसलिए ये ऐसे है। पूरी सीढ़ियों में भी भरे पड़े हैं। ये एक और एलोवेरा। तो देखा, अच्छी मौसम अच्छा है, बहुत तेज़ धूप है, अच्छी खासी धूप है। मुझे तो खैर धूप में रहना नहीं है, प्लांट्स के लिए थोड़ी देर आ जाती हूँ। आज सुन के रहा नहीं गया कि कितने अच्छे फ्लावर्स हुए हैं ऊपर चल के, तो मैंने कहा अच्छा चल के मैं देख के आती हूँ। तो खैर रेडी हो चुकी हूँ, पूजा वूजा मेरी हो चुकी है, चाय पी ली, सब कुछ हो गया, और मेड काम करके जा चुकी है। क्रिसमस ट्री हाँ मेरा रेडी है। अभी चलते हैं, आप लोग को रिवील करके दिखाते हैं पूरा प्रॉपर कि कैसा हम लोग का ट्री लग रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं इधर आ गई हूँ धूप से हट के। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लग रही है क्रिसमस ट्री। बहुत प्रोफेशनल तरीके से नहीं कर रही हूँ, बट कर रही हूँ, मतलब क्या बनाया है, बच्चे ने बनाया, थोड़ी सी मैंने हेल्प कर दी है, हर साल ऐसे ही कर देते हैं। तो बाकी दिखाती हूँ, फिर आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा सजा है, कैसा क्या है। और आज ये मेरे पता नहीं क्या लाल लाल लगा हुआ है। धूप में ज़रा सी भी मैं जाती हूँ ना, मेरे एकदम 2 मिनट ये बस प्लांट्स के लिए मैं इधर उधर घूमी हूँ, एकदम कैसा कैसा लगने लगता है, गर्म भी हो जाती है और लाल हो जाता है। तो चलिए प्लांट्स तो दिखा दिए,
बाकी नीचे चल के बात करते हैं। तो गाइस, जैसे कल मैंने बोला था कि मैं काली गाजर लेके आई हूँ, खोया लेके आई हूँ, तो कल तो खैर नहीं बना पाई थी। मैंने बताया था कि बहुत लेट हो गया था, दूसरे कामों में लग गई, क्रिसमस ट्री की उसमें लग गई, तो नहीं बना पाई थी। बट आज हर हाल में आप लोगों को गाजर का हलवा बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। पूरी रेसिपी आपको ब्लॉग में मिलेगी इसी। और आज कोई बहाना कल भी नहीं था, एक्चुअली फैक्ट था कि नहीं हो पाया, क्योंकि लौट के आई आते आते के तो 5 साढ़े 5 हो गया था। और उसके बाद फिर ये लोग क्रिसमस ट्री में लग गई, तो और 2 लड़कियां भी आती हैं जो काम करने, वो लोग भी बलून वलून में लग गई, बातचीत में लग गई, हंसी मजाक में लग गई, तो उसी में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। और फिर उसके बाद मेरा भी मन नहीं किया, थक गए, तो काम वाम में लग गए थे। मैंने सोचा शॉर्ट्स वगैरह कुछ बना लें, रील्स जो थी उनको एडिट कर लें, यही सब इधर उधर के काम, ये वो, कुछ फ़ोन कॉल्स, कुछ मैसेजेस, ये वो करते करते इतना टाइम हो गया कि फिर मन नहीं हुआ कि उसको अब शुरू करा जाए। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज कर देते। तो बस अभी आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं काली गाजर कल मार्केट से ले आई थी और मैंने अब उसे वॉश कर लिया। ये बहुत गंदी होती है, इन्हें 2 बार से 3 बार मैंने धोया है और तब भी इसमें से मिट्टी निकली जा रही है। तो आप लोग भी अच्छे से धो लेना। उसके बाद मैंने ऊपर टॉप और बॉटम उसके हटा दिए हैं, ख़राब वाला पोर्शन हटा दिया है। और फिर उसके बाद मैंने एक बार फिर से इसको वॉश किया, क्योंकि काटने के बाद मुझे फिर से लग रहा था कि मेरे हाथों में किरकिट जैसी टाइप की मिट्टी लग रही है। तो इसे आप 3 से 4 बार ज़रूर धोइएगा। काली गाजर लाल वाली गाजर के मुकाबले बहुत ज़्यादा गंदी होती है, लाल गाजर इतनी गंदी नहीं होती। और उसके बाद मैंने इसको पील कर लिया है अपने इस वाले नाइफ़ से, और बहुत हाथ मेरा एकदम पर्पल हो गया, एकदम बैगनी हाथ हो गया। तो आप लोगों को अगर इससे बचना है तो हाथ में कुछ ना कुछ ग्लव्स पहन लीजिएगा, तो आपका हाथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन मेरे को याद नहीं रहा, मैं ऐसे करने लगी। खैर अब तो हाथ ख़राब हो ही चुका था, तो अब ग्लव्स पहन के कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने सारी गाजर बिना ग्लव्स के ही पील कर ली थी। और पील करने के बाद बारी है उसकी ग्रेट करने की। तो तब तक मेरी हेल्पर आ चुकी थी, तो उसने मुझसे छीन लिया और वो पूरी गाजर को ग्रेट करके घिस के चली गई थी। तो फिर उसके बाद मैंने उसको कुकर में डालकर 1 सीटी लगा दी, ताकि वो अच्छे से गल जाए, तो जल्दी हलवा बन जाता है। तो बस फटाक से 1 सीटी लगाने के बाद उसको तुरंत मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया और तेज़ आंच पे चढ़ा दिया, ताकि उसका जो एक्सेस पानी है वो सब जल जाए, सूख जाए, तब उसके आगे प्रोसेस चालू हो। तो पानी कम होते ही मैंने उसमें थोड़ा सा दूध डाला, ताकि उसमें अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आए और क्रीमीपन आए। तो करीबन अच्छे से मैंने दूध डाल दिया था, 100-150 ml करीबन डाल ही दिया था। और देखते ही देखते सूख रहा था, पानी कम होते जा रहा था, होते ही जा रहा था। लेकिन हाँ, इसको टाइम शायद लाल वाली गाजर के मुकाबले कम लगता है। ये ज़्यादा मैंने नोटिस किया कि ये जल्दी बन गया। और फिर मैंने चीनी डालना शुरू किया, और चीनी डालने के बाद उसमें और पानी छोड़ा। फिर उसको मैंने तेज़ आँच में अच्छे से पकाया और उसका पानी सुखाया। तो चीनी के बाद बारी आती है घी पड़ने की। तो मैं उसी का ही वेट कर रही थी कि पानी और चीनी अच्छे से सूख जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए पानी अभी भी निकल रहा था। और साइड ही साइड मैंने खोया भी घिसना शुरू कर दिया था कि मैं घिस के डालूँगी, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद वो हार्ड हो गया था और उसे बहुत टाइम लगता मेल्ट होने में। तो मैंने फटाक से उसको ग्रेटर लिया और घिस डाला, ताकि वो एकदम मिक्स हो जाए अच्छे से हलवे में। नहीं तो कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाता है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर उसको हाथ से वो करो, ये करो। तो मैंने फटाक से उसको ग्रेटर उठाया और ग्रेट करके रख दिया। और साइड बाय साइड मैंने इलायची भी ले आए और इलायची को भी कूट काट के रखा। 3-4 मैंने इलायचियाँ ली, उनको कूटा एकदम महीन, उसको पाउडर बना के उसको रख लिया कि जैसे ही हलवा हो जाता है तब इसको लास्ट में डालेंगे। तो क्योंकि इलायची का फ्लेवर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। किसी को अगर इलायची का फ्लेवर अच्छा ना लगता तो वो ना डाले, क्योंकि ये ऑप्शनली होता है कि आप इलायची डालो या ना डालो, ये आपकी चॉइस पर है। तो मुझे तो पसंद है, इसलिए मैं डाल देती हूँ। तो अब अभी तक मैं देख रही थी कि काफ़ी सूख गई है, चीनी का सब कुछ घुल भी गई है।
तो मैंने घी डालना चालू किया। तो पहले शुरुआत में तो मैंने इतना ही डाला, फिर उसके बाद मैंने मिक्स करने के बाद देखा कि अगर ज़रूरत है तो और डालती हूँ। तो क्योंकि हलवा बहुत पचक के थोड़ा सा हो गया था, बहुत ज़्यादा नहीं था। स्टार्टिंग में कढ़ाई पूरी फुल थी, सूखते सूखते वो पिचक के एकदम थोड़ा सा हो गया। ये अभी और कम हो जाएगा, क्योंकि अब जब ये भुनेगा तो भुन के और कम होगा, क्योंकि इसके अंदर अभी भी थोड़ा सा पानी है। तो जब वो सूखेगा तो ये देखिए और कम हो गया। फिर अब मैंने खोया थोड़ा सा डाला, फिर मैंने सोचा कि पता नहीं ऊपर से डालने के लिए थोड़ा सा रख लेती हूँ, फिर लेकिन नहीं, मुझे लगा कि पूरा अंदर ही डाल देती हूँ, बेकार में रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो बचा वाला खोया भी मैंने फिर आगे सोचा तो डाल ही दिया। फिर मैंने कि चलो अब जो जब खाएंगे तब ऊपर से डाल लेंगे, ये वाला भी फ़िलहाल ख़त्म कर देते हैं। तो हलवा चलाते रहना पड़ता है, क्योंकि घी पड़ने के बाद अब वो चिपक सकता है नीचे कढ़ाई में। तो अब उसे चलाना छोड़िएगा नहीं, बराबर उसको चलाते रहिएगा और आंच बिल्कुल धीमी रखिएगा। और फिर लास्ट में इलायची पाउडर और वो बचा हुआ खोया भी मैंने डाल के ख़त्म किया, क्योंकि मुझे कम लग रहा था, तो मैंने उसको भी डाल दिया लास्ट में। और अब है बारी भुनने की, तो गैस धीमी कर दिए और अब ये आराम से भुनेगा। इसी बीच मैंने थोड़ी सी रील वगैरह भी देखी बैठ के, और बीच बीच में चलाती रही। चलाते चलाते देखा कि हलवा ऑलमोस्ट रेडी है। लास्ट में मैंने उसमें काजू के 2 टुकड़े कर करके डाल दिए। बहुत छोटे टुकड़े अच्छे नहीं लगते, तो और पूरा सज्जा वाला भी अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सोचा कि उसमें 2 टुकड़े ही करके डालती हूँ। तो ऐसे करके कुछ 10 से 15 काजू ही मैंने डाले, ज़्यादा नहीं डाले। और बादाम मुझे और मेरे घर में बहुत ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने बादाम नहीं इस बार डाल रही हूँ। लाल वाली गाजर में डालती हूँ, लेकिन ये रहा फाइनल मेरा काली गाजर का हलवा। तो आप भी बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरी रेसिपी। तो गाइस यहाँ पे चल रही है बड़ी जोर शोर से क्रिसमस की तैयारी। ये देखो बर्फ़ गिराई जा रही है नकली। ये लकड़ी का ये गुट्टा काला आई हो, ये पाइन कोन्स। अच्छा, इसे मधुमक्खी छत्ता लग रहा है। फ्रेंड्स इसे बोलते हैं पाइन कोन, पाइन कोन, मधुमक्खी छत्ता लग रहा है। तो दोस्तों हलवा वगैरह सब बन चुका है, आप लोगों को पूरी रेसिपी दे दी है। और ये रहा हमारा ट्री। अभी बहुत ज़्यादा अच्छे से उसमें नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें इसकी अभी भी गिर गई हैं, कॉटन वगैरह पूरा गिर गई। प्रॉपर तरीके से आप लोगों को अभी करके दिखाती हूँ। और अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा बाहर निकल रहे हैं इनका कुछ सामान लेने के लिए, केक लेने के लिए, क्योंकि केक नहीं आ पाया है, कल हम लोग भूल गए। तो निकलते हैं बाहर, तो मिलती हूँ आपसे बाहर। एकदम सब बड़े सब चकाचक है भाई। सर्दी में तो गाइस हम लोग सामान लेने के बाद आ गए हैं मूंगफली लेने के लिए। गरम गरम खाएंगे। बनती है। तो कितने लोगों को मूंगफली अच्छी लगती है कमेंट करके बताना। खरीद रहे हैं तो 2-4 तो खा ही सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने इनका क्रिसमस का केक ले लिया है, और एक काम और हो गया कि इनका बर्थडे का केक जो कल नहीं हो पाया था, 5 जगह जाने के बाद भी इनको इनके मन की डिज़ाइन नहीं मिल रही थी, वो आज फाइनली मिल चुका है और ऑर्डर हो चुका है। वो अब इनको मिल जाएगा जब इनका होगा। तो ये 2 काम आज हो गए। और हम लोगों ने मूंगफली भी ले ली है, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद मूंगफली खाई है, क्योंकि वो छाला होने की वजह से खा नहीं पा रहे थे। तो चलिए 2 काम तो फिलहाल हो गए। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ से खा लिया है मोमो, और क्योंकि तब से निकले हुए थे, भूख लग रही थी और दोपहर का खाना खाए हुए थे। शाम को चाय के संग भी कुछ नहीं खाया, चाय भी पी थी बड़ी जल्दी जल्दी हड़बड़ी में पी थी, क्योंकि काम बहुत थे आज। और बस अब हम लोग निकल रहे हैं, एक काम और है वो करके घर पहुँचते हैं। दोस्तों हम सब घर वापस आ चुके हैं, और हम लोग का बाहरी खाना पीना भी हो गया। मोमो खा लिया, उसी से पेट भर गया। और जैसे मैं बता दूं कि मुझे कल एक जगह जाना है हवन में, तो 11 साढ़े 11 के करीबन मैं जाऊंगी। एक्चुअली वही मैं बता रही थी ना, कल मैं फ़ोन में बहुत फंस गई, इसीलिए मैं हलवा नहीं बना पाई। तो कल वो फ़ोन कॉल पे ही इतनी देर बात हो गई ना,
एक्चुअली वो आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले 10 दिन पहले मेरे पड़ोस में एक आंटी थी जो एजेड थी, वो थोड़ी उनकी वो शांत हो गई, मतलब जैसे बोलते हैं डेथ हो गई। तो बहुत एजेड थी, 80+। तो उन्हीं का ही कंडोलेंस तो मैं बीच में वहाँ भैया भाभी मिले थे, उनसे मैं कर आई थी, मिल आई थी। लेकिन उन्होंने बोला था कि हवन जब होगा तो आना। तो कल उनका कॉल आया था कि मंडे को 25 तारीख को हवन रखा है घर पे। तो वही इधर उधर की और भी बात होने लगी कि यार कैसे अचानक हो गया आंटी को ये वो। तो उन्हीं सब में बहुत टाइम लग गया। तो खैर कल बता दूं कि मुझे मतलब वही हवन में जाना है, और देखती हूँ थोड़ा बहुत वहाँ का बना पाती हूँ वीडियो तो बना पाती हूँ, नहीं तो देखा जाएगा जैसा भी होगा। तो जाना तो है ही है, निकलने से पहले मैं वीडियो ज़रूर बना के जाऊँगी, और अगर वहाँ पॉसिबल हुआ तो बनाऊँगी, नहीं पॉसिबल हुआ बहुत ज़्यादा भीड़ हुई तो देखती हूँ। और एक और चीज़ बतानी थी कि जो पेट लेने की बात हो रही थी, अभी तक हम लोगों के यहाँ वो डिस्कशन क्लोज नहीं हुआ है, कोई भी डिसीजन लिया नहीं गया है। आप लोग बताओ क्या करना चाहिए, डॉग लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। मैं तो पूरी तरीके से खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों नहीं जचता ये सब। तो बच्चे को रख पाओ तो ही रखना चाहिए। आप नहीं अगर रख सकते हो, नहीं केयर कर सकते हो किसी की, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उसकी दुर्गति करो। मेरा ये मानना है। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताना। और आज के कमेंट्स पढ़ देती हूँ। कमेंट्स आज बहुत ज़्यादा आए नहीं हैं, कुछ सब लोग हो सकता है क्रिसमस की तैयारी वगैरह में बिज़ी हो, घूमने फिरने, सैटरडे है संडे है, तो कोई बात नहीं, फिर कभी कर दीजिएगा, बट कर दीजिएगा। और सब्सक्राइबर्स तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है मेरे चैनल को, किसकी नज़र लगी, क्या हो गया है। तो खैर कमेंट्स नौशाद जी ने और पूनम दबोदिया जी ने, दो लोगों ने कल कमेंट किया था और गेस किया था कि मेरी बेटी का बर्थडे कब है। तो पूनम जी ने 26 तारीख गेस की थी और नौशाद जी ने 27 तारीख गेस की थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दोनों में से एक जन सही है और एक जन गलत है। तो कौन है वो सही और कौन है गलत, एक शॉट में उन्होंने सही बता दिया है, वो है नौशाद जी। तो ज़्यादा वेट नहीं कराती मैंने, इसीलिए रिवील कर दिया कि नौशाद जी ने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया, एक ही बार में उन्होंने बिल्कुल सही तारीख बताई, 27 तारीख। तो 27 दिसंबर को ही मेरी बेटी का जन्मदिन होता है। तो आप लोग उसको ब्लेसिंग ज़रूर देना, उसे विशेस ज़रूर भेजना। तो आप लोगों के विशेस का मेरे को इंतज़ार रहेगा। और थैंक यू नौशाद जी, थैंक यू सो मच, आपने एकदम बढ़िया सही एक बार में बिल्कुल गेस किया। कैसे किया है मुझे नहीं पता, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू पूनम जी, आप पूनम दबोदिया जी, आपने भी गेस किया, कमेंट किया, थैंक यू सो मच। बट एक दिन से आप इधर उधर हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, 26 की रात भी 12 बजे से ही शुरू हो जाती है, तो आप भी एक तरीके से कहीं ना कहीं सही हैं। तो गाइस लाइव में मेरा ख़त्म हो चुका है और कमेंट्स भी पढ़ दिए, सब कुछ हो गया है। और कल मेरे को उठना भी है, काम भी है, और जैसे मैंने बताया कि पास में वहाँ पे जाना भी है उनके यहाँ हवन में, तो बहुत सारे काम है। और फिर शाम को भी वही क्रिसमस का इनको कहीं ना कहीं लेके मॉल वगैरह या जहाँ पे भी जाना है वहाँ जाना है। तो बस इतना ही आज के लिए। बाकी आप लोग व्लॉग देखो, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, अच्छा। और सबको मेरी क्रिसमस एक बार फिर से। तो चलिए मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल।